हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जयपुर का बड़ा ही फेमस फोर्ट है जिसका नाम है आमेर फोर्ट। दोस्तों इसको आमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हमारे साथ गाइड है जो कि हमें गाइड करेंगे और आपको बताएंगे, साथ साथ मैं भी इनसे जानूंगा। इनका नाम है जुगल किशोर शर्मा, जो हमारे को पूरे के पूरे फोर्ट के दर्शन कराएंगे, मतलब कि पूरे फोर्ट को घुमाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं और इनसे जानते हैं इस फोर्ट के बारे में, क्या इसका इतिहास है और कहां कहां पर क्या क्या चीज बनी है। चलिए फिर बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इस किले के अंदर जिसका नाम है आमेर फोर्ट। ये रास्ता है जाने का अंदर जो आप देख रहे हैं। दोस्तों अब हम इस किले के अंदर आ चुके हैं। देखिए कितने लोग आए हैं यहाँ पे, टूरिस्ट। चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन कहते हैं यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है इसी किले के अंदर आते हैं जिसका नाम है आमेर फोर्ट। चलिए फिर इस जगह के बारे में जानते हैं गाइड से। देखिए जो पैलेस को अपन देख रहे हैं इसको अमर पैलेस के नाम से जाना जाता है। राजा मानसी ने 1590 में बनाना स्टार्ट किया था। जैसी ने कम के 137 ईयर्स में ये पैलेस बन के कम्प्लीट हुआ है। तो 3 पार्ट बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अंदर में। ये पैलेस का तीसरा पार्ट इसको कहते हैं जलेब चौक। जलेब का ये जलेब चौक है। हाँ, जलेब का होता है सैनिक प्लेग्राउंड। तो पहले मतलब यहाँ पे सैनिक प्लेग्राउंड था। ये पहले गार्डन ही था, यहाँ पे ये खाली मैदान था। तो वो सामने जो टावर है वहाँ पे राधे के सैनिक नगाड़ा लेके बैठे रहते थे। ओके। तो यहाँ पे तलवार बाजी मिट्टी डाल के नीचे में जितने भी रूम है इनमें राजों के घोड़े रखने की जगह थी यहाँ पे। अच्छा, जो ये रूम बने पड़े हैं, हाँ। जितने भी रूम बने पड़े हैं इसके कोने कोने पे जगह जगह पे वो राजाओं के घोड़े रखने की जगह थी। हाँ। और ये जो था ये सैनिकों का प्ले ग्राउंड था। हाँ। जितना मैंने सुना है, कहते कि जंग जीतने के बाद वो यहीं पर आया करते थे सारे सैनिक इस जगह पे। मतलब इससे पहले यहाँ पार्क था। पार्क गवर्नमेंट ने इसको पार्क बना दिया था। यहाँ पे 4 लॉन, जैसे 4 बाग होता है वैसे 4 बाग बने हुए थे। बीच में फाउंटेन वगैरह लगा था, एक बहुत बना हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन यूनिवर्सिटी साइड ने इसको 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइड में ले लिया है। 13 में 23 में 13 में। अच्छा, 2013 के अंदर इसको यूनेस्को के अंदर एंट्री में कर लिया इसने। अपने अंडर में ले लिया यूनेस्को ने इसको। हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने गार्डन को ये हटाकर ये पत्थर, ये लाइट का काम नया किया गया है। ओके, वो जिससे कि लगे किला है। हाँ। दोस्तों जो किले के बाहर आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन के अंदर डार्क कलर में जो देख रहे हैं वो सारे टावर हैं। इसे गाइड साहब कह रहे हैं कि इसको चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो आप देख रहे हैं किले के बाहर है। आगे उसको पहले चाइना में, दूसरी कुम्मड़गढ़ में इधर में है। और इसको क्या गवर्नमेंट ने अभी बस नया करा दी थी। इसमें क्या लड़के लोग ट्रैकिंग के लिए मस्ती ना टाइमिंग ना चाहती, कोई भी जा सकता था एनी टाइम। अच्छा अच्छा। लेकिन पिछली 2021 में 11 जुलाई का दिन था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। और लड़के लोग के सड़के और वहाँ पे ट्रेकिंग करके सेल्फी ले रहे थे। तो ये बादल है, बादलों से आकाशीय बिजली उनसे कनेक्ट हो गई। ओके ओके। उसमें क्या है, चंडीगढ़ के भाई बहन थे, बाकी रामेर जयपुर सीकर के थे। 11-16 जने खत्म हो गए, 20 जने घायल हो गए, इसलिए अब जाना बंद कर दिया वहाँ। अच्छा, उस वाली जगह पे? हाँ, वॉल पे। तो नीचे में जहाँ मैं आपको मिला था वहीं से साढ़े, तो इसको गवर्नमेंट रोकने के लिए आर्थिंग वाला मिला लगा दिया आकाशीय बिजली को रोकने। ओके ओके ओके। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको साथ साथ दिखा ही रहा हूँ, बाकी हमारे साथ गाइड है जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं मेरे साथ आमेर फोर्ट को। तो इस जगह का नाम है जलेब चौक, जहां पर कहते हैं कि सैनिकों की परेड होती थी। उन्हें सैनिकों का प्ले ग्राउंड भी कहते थे। जंग जीतने के बाद वो यहीं पर आते थे। चलिए फिर चलते हैं आगे गाड़ी से। वसुंधरा जब थी में, जैसे दिल्ली में नए संसद भवन बना वैसे दिल्ली में नई विधानसभा बनाई वसुंधरा राजे ने। ओके। नगर में पुरानी विधान राजस्थान में नई बनाई है जो। हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया जब चीफ मिनिस्टर बन के आई थी वो, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत वो उपराष्ट्रपति बन गया था तो उनकी जगह खाली हो गई। तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन के आई थी वो। ओके ओके। तो उसने अपना नई विधान ज्योति नगर बना दिया, पुरानी विधान हवा महल के पास है टाउन हॉल में, इसलिए यहाँ का म्यूजियम पुरानी विधान से है। ओके। अभी यहाँ पे कोई वीआईपी पर्सन आते हैं तो उनके लिए गेस्ट रूम बन जाते हैं। नवरात्रि में दर्शन की भीड़ आती है। माता का मंदिर है, राजों की कुलदेवी का।
ओके ओके। तो उस मेले से तो यहाँ पे ठहराया जाता है इनको? हाँ, उनका नाश्ता पानी होती है, फिर अंदर और नवरात्रि में पुलिस वाला अपना कंट्रोल रूम अच्छा, बना लेते हैं, अच्छा, इसे क्यू में दर्शन करना पड़ता है। तो फिर वो जो लोग आते हैं देखने ऐसे के क्यू में लिए? दर्शन करते हैं, मंदिर के लिए ऐसे लंबी लाइन लगी रहती है, इधर लेडीज का जेंट्स का अच्छा, ऐसे लंबी लाइन। मंदिर कहाँ पर है? मंदिर नीचे में जो रंगदेव जा रहा है वो मंदिर है, यहाँ की राजन की कुल देवी है आमेर में। अच्छा, तो आमेर शिला- जिसके नाम पर ये रखा गया था मंदिर। आमेर शिला देवी के नाम से जाना जाता है। आमेर का सबसे फेमस मंदिर है अच्छा। शिला देवी। अच्छा, मतलब शीला देवी का अंदर जो है मंदिर है दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे मंदिर दिखाई देगा, जो कि आमेर का जो देवी है उनका मंदिर है, जिनके नाम पर आमेर किला रखा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिल्मों का शूटिंग भी है, जो जोधा अकबर आई उनका अच्छा राजा अच्छा, भारमंती मतलब कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे जोधा अकबर हो गया, मुगल आजम। मुगल आजम। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंह पोल। सिंह पोल इसलिए रखा था, कहते जो उस टाइम राजा थे तो उनके पीछे की जो नाम के पीछे लगाते थे सिंह, तो उसी के नाम पर ये सिंह पोल रख दिया गया है। पोल का मतलब ये है कि दरवाजा। राजस्थानी में जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसमें दरवाजे को पोल कहा जाता है। अब इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर एंट्री करने के बाद हमारे को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद आपको दिखाएंगे। ये है राजा का महल। ये राजा का महल था, राजा का महल है ये दोस्तों ये है दीवाने आम। गाइड साहब कह रहे हैं कि ये दीवाने आम है और यहाँ पर आम जनता के लिए सभा होती थी। ये राजा यहाँ बैठ के आम जनता के जो दुखड़े हैं या फिर दो बातें हैं वो यहाँ पर बैठ के सुना करते थे। कि अगर बड़ी प्रॉब्लम होती थी किसी इंसान के साथ तो राजा उसको सोल्व करता था। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी, छोटी प्रॉब्लम होती थी, तो उस टाइम जमींदार बैठ के ही उसको सोल्व कर लेते थे, लेकिन करते थे यहीं पर बैठ के। देखिए दोस्तों, जो आप इस टाइम आप देख रहे हैं ये है 27 कचहरी। 27 कचहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके पास में 27 गांव होते थे, तो वहां से ये पिलर लिए गए हैं, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है 27 कचहरी। तो वहां पे 27 गांवों की कचहरी भी लगती थी। चलिए फिर आगे चलते हैं, बाकी मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितना है ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और लाल रंग के पत्थर से ये बनाए गए हैं, जिससे कि बलुआ पत्थर कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पिलर जिसको मैं अभी इस टाइम हाथ लगा रहा हूँ, ये पिलर जो है ये पत्थर यूज करा गया है रेड कलर का, वो जो कि ककरोली गांव है। ककरोली एक एरिया है जहां से ये पत्थर निकलता है अरावली की पहाड़ियों में से, तो ये वहां से पत्थर लिया गया है, तब इस खंभों को बनाया गया है। दोस्तों ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये जो संगमरमर लग रहा है पत्थर, ये जो मार्बल लग रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, ये पिलर के अंदर जो पत्थर लग रहा है वो अजमेर के अंदर एक मकराना एरिया है, वहां से ये पत्थर लिया गया है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। मतलब टोटल कुल मिला के सब जगह से राजस्थान के अंदर जहां जहां से पत्थर मिलता है, चाहे वो पत्थर ककरोली का हो, मकराना का हो और चाहे वो बलुआ पत्थर हो, उन सबसे मिलकर इस पैलेस को बनाया गया, इस किले को बनाया गया। देखिए कितना खूबसूरत है ये सभा महल के अंदर अब इस टाइम हम घूम रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम जनता की जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सुनी जाती थी। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये राजपूताना हिंदू आर्ट है जो आप देख रहे हैं। ये फ्लावर बना हुआ है, कमल का होगा या फिर लक्ष्मी के पीछे जो ये बना होता है वो चीज जो है, ये सारा हिंदू आर्ट है, इससे कवर करा गया है। और दोस्तों ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये पिलर के ऊपर जो लग रहा है बना हुआ है, इसे कहते हैं मुगल आर्ट। मतलब कि मुगल के टाइम की वास्तुकला का यूज करा गया था, ये उसका आर्किटेक्चर है मुगल काल का। मतलब कि टोटल मिलाकर दोस्तों ये हिंदू और मुगल काल के टाइम की आर्किटेक्ट डिजाइन का यूज करा गया है इसमें, टोटल दोनों मिला के यहाँ पे। चलिए आगे चले। तो ये मानसिंह जो थे वो अकबर के दरबार में रहे, जहांगीर के टाइम में जयसिंह रहे जिनको मिर्जा का टाइटल दिया था, औरंगजेब के टाइम में जयसिंह टू रहे जिनको सोहाई का टाइटल दिया था। अच्छा, मतलब मानसिंह जो थे अकबर के टाइम के थे। हाँ। अच्छा, और जो जयसिंह थे वो जहांगीर और शाहजहां के टाइम में रहे। अच्छा, अभी मैंने गाइड से पूछा कि इनको सवाई क्यों कहा जाता है। सवाई की जो उपाधि मिली थी वो औरंगजेब ने दी थी महाराजा जय सिंह को। कहते हैं कि एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जब जय सिंह की शादी हो रही थी तो शादी के टाइम पर महाराजा जो औरंगजेब है वो उनको बुलाया गया। जय सिंह से औरंगजेब जय साहब से मिले थे या उनके गले मिले थे, तो उस टाइम जय सिंह को लग गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे कि मेरा देश खतरे में हो सकता है। तो उन्होंने उनके मुंह पर ही कह दिया था कि अब मुझे अपने देश की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी किसी टाइम भी अटैक हो सकता है। तो इस बात को खुश होकर औरंगजेब ने कहा था कि तुम शेर के ऊपर भी सवा शेर हो, आगे से तुम
सवाई कहलाए जाओगे। मतलब जो भी आगे से वंश चलता आ रहा था इनका, तो उसको सवाई कहा जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से कितना ही ब्यूटीफुल है ये दूसरा गेट है, दूसरा तीसरा गेट है। इसका नाम है गणेश पोल। गणेश पोल के बारे में बड़ी जबरदस्त एक बात है जो हमारे को गाइड साहब बताएंगे कि इसको गणेश पोल क्यों कहा जाता है। गणेश पोल जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपन जो भी शुभ कार्य करते हैं ना, उसमें गणेश जी का पूजा की जाती है। अच्छा अच्छा, इसलिए पोल का नाम गणेश पोल गेट नाम रखा गया है। अच्छा अच्छा। और गेट पे जो ये पेंटिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं वेजिटेबल कलर पेंटिंग। कौन सा? वेजिटेबल डाई पेंटिंग होती है। दोस्तों ये जो पेंट आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग कहते हैं कि आजकल के टाइम में कप प्लेट पे करी जाती है और रजाई के ऊपर करी जाती है, जो कि रजाई 100 ग्राम की होती है सिर्फ। जेंट्स के रुमाल के अंदर ही वो रजाई पैक हो जाती है, उसके अंदर ये डिजाइनिंग की जाती है। जो इस टाइम डिजाइनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पोल के ऊपर, कुर्ते पे भी की जाती है। एक मूवी थी भूल भुलैया, उसमें अक्षय कुमार ने अपने कुर्ते के ऊपर ये डिजाइनिंग करी हुई थी। गाना था हरे राम हरे कृष्णा, और उस गाने का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। चले फिर अंदर। तो ये रानी मेरी जो कि इस गेट से अंदर गई तो लाइफ टाइम अंदर रही, मतलब डोली में आ गई, आरती में रानी बाहर गई थी। अच्छा। तो रानी गायत्री देवी जो गायत्री देवी थी, उन्होंने क्या है बाहर जाना चुल्लू किया था। ओके। तो 1932 में शादी होकर अभी 2009 में मरी। पहले रहती थी रामबाग में, रामबाग को आजादी के बाद में होटल में कर दिया। अभी ताज ग्रुप ने ले रखा है, 5 स्टार होटल है वो। ओके। और फिर बिरला मंदिर है, मोटी डूंगरी महल है, जो साल में एक ही दिन खुलता है, महाशिवरात्रि भी। वर्ल्ड की 10 मोस्ट ब्यूटी में गिनती है इनकी। ओके। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन किया था तो पहला नंबर है ऐश्वर्या इनके बाद में रही थी, और जयपुर से थी MP। ओके। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी जब छोटी थी एक ही स्कूल में पढ़ती थी। गायत्री देवी जो थी पहले बीजेपी में आ गई, और इंदिरा गांधी कांग्रेस में तो एक दूसरे के विरोधी हो गई थी। अच्छा। मानसी ने अकबर के साथ एक डील करी थी भी, स्टेट तेरा और खजाना मेरा। अच्छा, मान सिंह ने बोला खजाना मेरा होगा, स्टेट तेरा होगा। हाँ, तो खजाना जेगड़ में छुपा कर रखना था। जैसे ये पानी का टंका दिख रहा है आपको सामने। अच्छा, वो जो नीचे की तरफ पानी का टैंक सा छोटा सा बना हुआ है, जेगड़ में पानी का टंका है, उसके अंदर में वो खजाना छुपा कर रखना था। मतलब जयगढ़ के अंदर एक ऐसा ही खाना सा बना हुआ पानी का, उसके अंदर खजाना रखा हुआ है। हाँ, रखा अभी भी हुआ है कि खत्म हो गया वो? तो वो खजाने से आधे से क्या है जयपुर शहर बसा दिया था 1728 में। ओके ओके। तो देश में जब इमरजेंसी लगी थी 76 के अंदर में, गायत्री देवी और भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में डाल दिया था। ओके। और उसका खजाना इंदिरा गांधी यहाँ से निकाल के लिए इस पे मूवी बन के गई अभी, अजय देवगन का बादशाह हो। हाँ, तो उसमें वो दिखा ट्रकों के अंदर में सोना भर के लेके जा रहे हैं। और पब्लिक यहाँ तक कहती है कि सीज जो खजाना था वो सीज बैंक में जमा करा दिया था, इसलिए उसने संजय गांधी को प्लेन क्रैश में मरा दिया था बाद में। तो अभी इसमें यहाँ के जो राजा थे भवानी सिंह, उन्होंने 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट पे सोना वापसी के लिए केस किया, भाई हमारा सोना हमको वापिस करो। ओके। लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने इसका लेखा जोखा रखा नहीं, इसलिए केस का कुछ हुआ नहीं। ओके ओके। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये 27 कचहरी के अंदर हम जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 27 कचहरी है जो जिसका मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। 27 गांवों को मिलाकर जो है ये पिलर यूज करे गए थे, और इसके बाद 27 गांव यहाँ पर आके उनकी कचहरी लिखा करती थी, जो आप देख रहे हैं इस टाइम। इसको इसलिए इसका नाम 27 कचहरी रखा गया है। ये 27 गांवों को समर्पित है, जयपुर के आसपास के। दोस्तों ये है मावडा लेक। अब बताएंगे गाइड साहब हमारे को इसके बारे में बताइए। तो इसमें क्या है, जो पानी है ये बारिश का ही पानी है। राजा के टाइम में इस पानी का यूज होता था। जो कुएं का पानी अपन खेतों में डालते हैं, रहर सिस्टम पे था। ये देखो 5 नंबर पे है, वो 2nd, 3rd, 4th, 6 ओके। वो कुएं टाइम में चक्री बनी मतलब है। कि एक जैसे वो बना रखे हैं, बेल चलता है वैसे तेल की घानी वगैरह होती है। अच्छा अच्छा, वो तेल ही निकलती थी जिससे। हाँ, उससे वो ऊपर चढ़ाते थे। सिकोर की पाइपलाइन बनी हुई थी, इससे पानी अंदर में स्टोर हो जाता था, जो गर्मी का पैलेस में रहने में उसका यूज होता था। अच्छा अच्छा, जो पानी आप देख रहे हैं इस टाइम, जो पानी इस टाइम कम हो गया है दोस्तों, ये मावड़ा झील है। और यहाँ पे पानी पहले ऊपर की तरफ होता था, और वो जगह जो आपका जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वहां से पाइप छिड़ा जाते थे। जैसे कहते तेल निकालने के टाइम यूज होता था पाइप, इसी तरह से पानी के लिए पाइप होते थे यूज, और पाइप के थ्रू वो पानी ऊपर लिया जाता था। और पाइप को जो पानी आ रहा है वो पूरे के पूरे महल के अंदर, पूरे किले के अंदर उसका
पानी का यूज करा जाता था। मतलब ये पूरा का पूरा यूज करने के लिए एक डैम बना दिया गया था, झील बना दी गई थी। नवरात्रि में लोकल पब्लिक जब आती है तो ये गार्डन का रास्ता को बंद कर दिया जाता है। ओके ओके, ये गार्डन, ये रास्ता गार्डन वो जो गार्डन से जो स्टेप से जो पब्लिक चढ़ के ऊपर आ रही है। अच्छा अच्छा, वहाँ से जो रास्ता है वो नवरात्रि टाइम पे बंद कर देते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा हाथी उस दिन बंद रहते हैं, उस दिन तो ये हाथी वाले से पब्लिक ऊपर चढ़ के आती है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे हाथी का भी यूज करा जाता है। हाथी ऊपर सुबह चढ़ने मॉर्निंग के में चलता है, 2 बंदों को 1100 रुपए लेता है। ओके ओके, वन बैठो या 2 बंदे बैठो। मतलब हाथी वाले वहाँ से लेके और ऊपर ले जाने तक 1100 रुपए लेते हैं 2 बंदों से। 2 बंदे इस पे बैठा करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और जो ये अंदर पार्क बनाया हुआ वो, इसका 2 नाम है। फर्स्ट नाम तो अंदर जो शीश महल है उसको बनाने वाली 2 आर्टिकल दलारा मोहनलाल। अच्छा जैसे ताजमहल वाले याद कर दिए थे राजा कुछ को उनको प्राइज देने भी, सोना चांदी जो भी चाहिए आप ले लीजिए। अच्छा। उन्हें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, करी हमारा नाम अमर हो जाए। तो पानी के दर वाला ये दलारा में पानी के दर मोहन गार्डन बनाया था। ओके ओके। तो राजा जय सिंह थे अपनी रानी को केसर की खुशबू पहुंचाने की कोशिश करी, ओके। लेकिन यहाँ की गर्म जलवायु होने के कारण केसर के इसलिए उगा नहीं गार्डन का होते। नाम रख दिया केसर क्यारी गार्डन। ओके अच्छा। देखिए दोस्तों, जो मैं जहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ चेयर पड़ी हुई है। उस चेयर पर बैठाकर लोगों को शाम के टाइम 7:30 बजे के आसपास नाइट शो में एक लाइट शो दिखाया जाता है, जो कि इस साइड पे जहाँ पे मेरा इशारा कर रहा है यहाँ पर इस किले की दीवार के ऊपर दिखाया जाता है। और इसके साथ ही एक पार्क है जिसे कहते हैं केसर क्यारी गार्डन कहा जाता है इसको। चलिए फिर चलते हैं आगे। कहते हैं जगूबी बाथटब कहते हैं। इसको टब कहा जाता है। अच्छा, ये स्नान का टब है। ठीक ठीक। स्नान है तो इसमें से वन में से ठंडा पानी, दूसरे से गर्म पानी। ओके। नीचे में नाली है, नाली से बाहर चला जाता है तो खुशबू के लिए गुलाब इतने डाल के रानी को नहाते थे। ओके। और नहाने के बाद दासियां होती थी वो हाथ पकड़ इनको फिर बाहर निकाल लाती थी। ओके ओके ओके। तो दिन में 40 रोशनी है, रात्रि में चिराग दीपक जलते थे। मतलब ये खानों में से रोशनी आती थी, 40 रोशनियां। ठीक है, इन खानों से रोशनी आती थी दिन के अंदर, और रात के टाइम चिराग लगाए जाते थे। रात को यहाँ पर इस जगह पे चिराग लगाए जाते थे। आप देख रहे हैं 3 नाम से जानते हैं इसको। एक तो विंटर पैलेस, दीवाने खास, और साथ में कुछ शीश महल। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल है। कहते हैं इस महल का सबसे जबरदस्त अट्रैक्शन का केंद्र यही है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल है, पूरा शीशे का बना हुआ है इसके अंदर डिजाइनिंग। देखिए सबसे पहले शीश महल यहाँ बना है, उसके बाद में उदयपुर, आगरा, इंदौर और पटियाला में। ओके। नारगढ़ फोर्ट में नकली शीश महल बना दिया मैक्स म्यूजियम, उसका 500 रुपए टिकट। बना हुआ नारगढ़ फोर्ट में मैक्स म्यूजियम है, उसमें जो बंदा लेके जाएगा तो 500 में से 200 रुपए उसको मिल जाते हैं। तो उसमें गायत्री देवी, अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, इनके सबके मोम के पुतले बने। अभी फिल्म आई प्रेम दन पायो बाजीराव मस्तानी, उसमें भी नकली शीश महल बनवाया था उन्होंने। ओके। बीच का हॉल है, दीवाने खास है। राजा ये जो भी खास मान होते हैं, जैसे आजकल VIP पर्सन होते हैं, उस टाइम राजा ये जो खास मान होते थे यहाँ ठहरते थे, आम पब्लिक थी। देखिए दोस्तों, ये जो जगह है यहीं पर मुगले आजम मूवी है जो दलीप कुमार की और अनारकली की, वो यहीं पर फिल्माई गई थी। उसका गाना था जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए दोस्तों, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, जहाँ पर मुगले आजम का गाना फिल्माया गया था, ये यहाँ पर इस किले का दीवाने खास है। देखिए कितना ही ब्यूटीफुल है, जो शीशे से बना हुआ है। अंदर जाने की परमिशन नहीं, कहते अंदर जाने की परमिशन इसलिए नहीं है, कुछ टाइम पहले कुछ जो गलत टाइप के लोग होते थे वो शीशे उतार के ले गए अपना, आई लव यू, कुछ ऐसी छपरी टाइप के लोग होते थे, वो थे इस टाइम के लिए, इसलिए वो अंदर जाने के अंदर परमिशन नहीं है। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल है। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो आप इस टाइम पिलर देख रहे हैं संगमरमर का, कह रही है कोई भी इसके अंदर डिवाइड नहीं है, ना ही कुछ। वो सिंगल पीस एक मार्बल है जिसको तराश के इस तरह से बनाया गया है जो कि खंबा लगे। ये पूरा का पूरा एक आपको सिंगल पीस मार्बल दिखाई देगा इस खंबे का, जो कि शीश महल के अंदर लगा हुआ है। ये व्हाइट के अंदर में ब्लैक मार्बल को पेस्ट कर दिया गया है। अच्छा, मतलब कि ब्लैक मार्बल को व्हाइट मार्बल के अंदर इसमें पेस्ट कर दिया गया है। एक ही मार्बल व्हाइट रंग का, कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पीस मार्बल है। ओके। इधर देखेंगे नीचे में, नीचे जैसे आपको दीवाने आम में आपको दिखा रहा था, हाँ। हिंदू और मौसमी का कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो फूल है, इस फूल के अंदर में 5 एनिमल्स बने हुए हैं इस फूल के अंदर में। अच्छा अच्छा, 5 एनिमल बने हुए हैं। ये जो
उसमें सबसे पहले देखेंगे आप, ये आ गई शेर की पूंछ। अच्छा, ये शेर की पूंछ है। अच्छा हाँ, ये ये मेरे हाथ में। हाँ ठीक है, ये शेर की पूंछ है ये। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये आ गया हाथी की सूंड। अच्छा, मैं थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो इसमें हाथी की सूंड आ जाती है। ये पूरा मछली का शेप। हाँ, ये मछली का शेप हो गया, ये दिखी रही थी। ये इधर में स्नैक। अच्छा, ये स्नैक के आगे, ठीक है। और ये पूरा बिच्छू। अच्छा, ये पूरा बिच्छू, मतलब कि एक फूल के अंदर 5 जो है पशु पक्षी और जानवर, उसकी आकृति दिखाई देती है। हिंदू आर्ट में पशु पक्षी का चिन्ह होगा, और जो मुगल आर्ट होगी उसमें फूल पत्ती रहेगी। तो ओके, तो ओके, राजा ओके। थे और अकबर के सेनापति, इसलिए पूरे पैलेस में हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ। अच्छा, मतलब कि वो अकबर के दरबारी थे, जो यहाँ के राजा थे, राजा मान सिंह। इसलिए जो थे कि फूल जो बनाए जाते थे वो मुगल काल के टाइम की यूज करी गई थी आर्किटेक्ट डिजाइन। और जो ये दिखाए जाएंगे पशु पक्षी जो थे वो थे राजपूताना या हिंदू शैली का यूज करा जाता था। जो अब इस टाइम आप देख रहे हैं ये रानी के घूमने का गार्डन था। जो मेन था मैंने आपको भी दिखाया, शीश महल जिसे हम कहते हैं दीवाने खास, जहाँ पर रानी और राजा बैठा करते थे। ये देखिए, ये इनके घूमने का जो है जगह है, सैरगाह जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर खड़े होकर रानी घूमा करती थी, ये गैलरियों के अंदर। दोस्तों, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्री वेडिंग शूट हो रहा है। इसके अंदर प्री वेडिंग शूट भी जो है अब स्टार्ट कर दिया गया है जयपुर के अंदर। जो आप देख रहे हैं इस किले के अंदर, जिसे कहते हैं कि अमेर फोर्ट, यहाँ पर गवर्नमेंट इनसे एक शूट करने का 2 घंटे का 5,000 रुपए चार्ज लेती है। ये दूरबीन है, इस दूरबीन से ही खड़े होकर राजा जो महाराजा थे वो सामने जो है एक फ्लैग लग रहा है, वो आप देख रहे हैं। जैसे इनको बताया था कि अगर यहाँ पर राजा है जयपुर के अंदर पैलेस के अंदर तो 2 झंडे दिखाई देंगे। अगर राजा यहाँ पर नहीं है, कहीं घूमने गया हुआ है, तो एक सिंगल झंडा होगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो झंडा देख रहे हैं आप, अब मेरे को कुछ टाइम पहले गाइड ने बताया था कि यहाँ पर 2 झंडे लग रहे हैं। अगर इसका मतलब ये है कि जब राजा यहाँ पर होगा सिटी पैलेस के अंदर तो 2 झंडे लगे होंगे। अगर राजा यहाँ पर नहीं है, कहीं घूमने गया हुआ है, तो सिर्फ 1 झंडा लगेगा, 1 झंडा उतार दिया जाएगा इस किले से। यहाँ पर दूरबीन है, इस दूरबीन से देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इस जगह का नाम है सुहाग मंदिर, जहां पर ये दूरबीन लगाई गई है। दूरबीन लगाने का जो रीजन यही है कि जो आप वहां पे जो सामने फ्लैग जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप देखते हैं तो इस दूरबीन का चार्ज है 20 रुपीज देखने का। वहां पर आप इसको फ्लैग को देख सकते हैं। लेकिन जिस जगह पर यह दूरबीन लगाई गई है उस जगह का नाम है सुहाग मंदिर। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, पूरा ही आपको किला जो है बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा और है भी। जो खाने बनाए गए हैं यहाँ पर बैठ के रानी जो है, जब राजा आते थे तो जो आयोजन किया जाता था, सैनिक जो आते थे उनको देखा करती थी। ये जो दीवाने आम का जो कार्यक्रम हुआ करता था वो भी यहाँ से ही देखा जाता था। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो बाहर से हमारे को कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से बैठ के रानी देखा करती थी। क्यों? रीजन ये था कि एक बार रानी अगर इस महल में आ गई, अगर रानी एक बार इस महल में आ गई तो कहते हैं उसके बाद उसकी आरती ही यहाँ से जाती थी। उसको बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी, इस महल से बाहर जाने की। इसलिए इसका नाम रखा हुआ है सुहाग मंदिर। के अंदर जो है रानियों के लिए अशोक के जो पेड़ लगे हुए थे, वो गार्डन बना हुआ था अशोक के पेड़ों से। लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने उन पेड़ों को तोड़ दिया और तोड़ के एक नया एक गार्डन बना दिया जो कि रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ है। यहाँ पर बैठ के राजा महाराजा अपनी रानी और महारानी के साथ बैठ के एंटरटेनमेंट करा करते थे। कि जैसे कि यहाँ का जो कल्चर है, कठपुतली का खेल हो गया, या फिर कुछ जो दासियां यहाँ नाचा करती थी यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठकर उनका आनंद लिया करते थे, जो आप इस टाइम जगह देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाने का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही पतला रास्ता है ये। दोस्तों जो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि राजा महाराजों के टाइम के भूल भुलैया एरिया था। मतलब कि कभी कभार क्या जंग हो जाती थी तो उस टाइम यहाँ पे राजा रानी जो है भूल भुलैया में चले जाते थे, जिससे कि सैनिकों को या फिर दो दुश्मन जो सैनिक थे उनको पता ना लगे। लेकिन कुछ टाइम पहले कहते हैं कि इस जगह पर कुछ लोग मर गए थे, क्योंकि 5 बजे के आसपास गार्ड इसको बंद कर देते हैं। लेकिन 2-3 लोग जो थे वो उसके अंदर ही रह गए थे, और जब मिले थे तो वो कंकाल उनका मिला था, तब से ये बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसको कहते हैं कि एक कैफे पॉइंट बना दिया गया है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं गाइड के साथ
मान सिंह के महल में जो वहां पर वो अपनी 12 रानियों के साथ रहा करती थी। मान सिंह जो है इस रूम के अंदर रहा करते थे, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लड़कों की वजह से ये कमरा जो है बंद कर दिया गया है। और ये जो अब आप इस टाइम देख रहे हैं, जहां पर हम खड़े हैं, ये राजाओं के टॉयलेट थे। टॉयलेट देखिए किस तरह से बने हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोर्शन है, यहाँ पर जोधा अकबर मूवी के अंदर जो जोधा थी जिसका किरदार निभाया था ऐश्वर्या राय ने, वो तलवारबाजी जो सीखती थी वो इस जगह पे सीखती थी। और जो वहां पर आपको जगह जगह पे गेट दिख रहे हैं, गेट के ऊपर जो गार्ड थे वो कोई बंदा या फिर कोई लड़का या कोई भी लड़का, क्या नाम है इसका, नहीं होता था, जबकि एक हिजड़े होते थे जो कि गार्ड का काम करा करते थे। दोस्तों जो आप देख रहे हैं, जहां से मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया था, अब हम नीचे आ चुके हैं जहां पर जो है जोधा तलवार बाजी सीखा करती थी। यहाँ पर मैंने कहा था आपको 12 रानियां थी। एक रानी का तो ये दरवाजा है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का उस साइड से है, पांचवें का इस साइड से, छठे का इस साइड से, सातवें से, टोटल 12 रानियां थी। और 12 रानियों को अलग अलग गेट दिए गए थे जो कि चारों दिशाओं के अंदर फैले हुए हैं। और इनके जो गार्ड थे वो थे सारे के सारे गार्ड आपके हिजड़े, जिस जगह का नाम है बारादरी। बारादरी का मतलब ये है कि जो 12 माह आते थे, 12 माह के अंदर जो त्योहार आते थे, जो ऋतुएं आती थी, रानियां यहीं बैठकर उन ऋतुओं को बनाया करती थी। ये देखिए, इसलिए इसका नाम बारादरी रखा गया है, मतलब कि 12 दर। ये जो आप देख रहे हैं ये कमरा है रानियों का। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक रानी का कमरा दिखाऊंगा। टोटल यहाँ पर 12 कमरे जैसे मैंने आपको बताया था। ये कमरा, इसी टाइप के सारे कमरे हैं रानियों के, अलग अलग कमरे। ये आप जो देख रहे हैं ये रानी का कमरा है, जो राजा की 12 रानी थी उनमें से एक का कमरा। और जो ये इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर दासी बैठा करती थी और वहां से बैठ के इस साइड से जो है पंखा लगा होता था, वो वहां पर बैठ के पंखे से हवा करा करती थी रानियों। तो जो आप देख रहे हैं ये गाइड साहब बता रहे हैं हमारे को, ये था उस टाइम का घड़ा। ये घड़ा सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने टाइम के लोग मानते थे कि ये अच्छा नहीं रहता है सीधा घड़ा, इसलिए वो उल्टा करके रखते थे। ये पानी को ठंडा रखने के लिए इस घड़े का यूज करा जाता था, जो कि राजाओं के टाइम के अंदर ये रखा हुआ बिल्कुल ओरिजिनल घड़ा है जो आप देख रहे हैं इस टाइम। देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये कठपुतली का खेल जो यहाँ का कल्चर है राजस्थान का, आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो गेट है इसे कहते हैं त्रिपोलिया गेट। ये जो है एग्जिट गेट है, जो मेन गेटों में से एक गेट ये गेट है, एग्जिट गेट। इससे सीधा हम डायरेक्ट बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये जो जिस गेट से हम अभी निकले हैं, इस गेट का मकसद ये था, कहते हैं कि जब कोई रानी मर जाती थी आम लोगों को ना पता लगे, इसलिए इसको बैक गेट का नाम भी दिया जाता था। इस रास्ते से ही रानी को जो है जलाने के लिए या दफनाने के लिए ले जाया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिपोलिया गेट। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो जो हमने आपको दिखाया था अम्बेर का किला। हमारे साथ है जुगल किशोर जी, जिन्होंने हमारे को दिखाया अम्बेर फोर्ट, जिसके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को इन्होंने दी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नाम है एक नया खोजी, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर हमारे को कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। अगर आपको कुछ लगी, यूजेबल लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, और दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। और ये है हमारे गाइड, जब भी कभी आप यहाँ पर आए तो इनसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। ये आपको पूरा का पूरा किला दिखाएंगे और आपको पूरा किला घुमाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।